नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और मदर्स के सीयूटी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीयूटी 2022 कंप्लीट हो चुका है। सारे फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 6 फेज तक आपकी एग्जाम हुई थी। बहुत सारे इश्यूज आए, बीच बीच में बच्चों के इश्यूज आए, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हमें देखने को मिले। कहीं सर्वर डाउन हो गया, कहीं कौन सा इश्यू आया, कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण फर्स्ट पेपर कैंसिल हो गया, सेकंड पेपर कैंसिल हो गया। दोस्तों इन दिनों में एक चीज नोटिस कर रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत सारे चैनल्स पे एक चीज डाली जा रही है कि 40% आपका कंपटीशन है वो कम हो चुका है, चलो खुशियां मनाते हैं। ये चीज बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आपका सिलेबस वो 40% कम हो चुका है। दोस्तों तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है कि ये जिस जो जो लोग इस चीज को खुशखबरी बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमें जश्न मनाने का टाइम है, बच्चों को खुश होना चाहिए कि आपका 40% सिलेबस कम हो गया है, 40% कंपटीशन सॉरी कम हो गया है। और कंपटीशन कम क्यों हुआ है? क्योंकि 40% बच्चे जो है वो एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाए दोस्तों। तो बिल्कुल जो लोग एग्जाम देना चाहते थे वो किसी कारणवश, वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या फिर एनटीए की लापरवाही की वजह से या फिर समय पे उनके पास अपडेटेशन नहीं था, उस वजह से वो एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने तैयारियां कर रखी थी, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स की उम्मीदें थी कि हमारा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में जाएगा, यहां से पढ़ाई करेगा, यहां से बीएससी करेगा, यहां से एमएससी करेगा, यहां से ये सब्जेक्ट लेगा, ये लेगा, इस तरीके से पढ़ाई करेगा। कोई डीयू जाना चाह रहा था, कोई जामिया जाना चाह रहा था, कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा था। तो दोस्तों उन बच्चों का क्या है जो 40% लोगों ने एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो ये समय खुशियां मनाने का बिल्कुल नहीं है। उन यूट्यूबर से ये मेरी विनती है दोस्तों कि उन पेरेंट्स से जाके पूछिए जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, जो प्रिपरेशन होने के बाद में किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए तो उनको कैसा फील होता है। तो ये समय खुशियां मनाने का बिल्कुल नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि 40% कंपटीशन कम हो गया है, खुशियां मनाने का समय है, बच्चों का कंपटीशन बिल्कुल कम हो गया है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा ये समय है उनके लिए स्टेप फॉरवर्ड आने का, उनके लिए आवाज उठाने का, एनटीए के लिए आवाज, एनटीए तक अपनी बात पहुंचाने का कि जो कमियां एनटीए के द्वारा इस साल रही है, जो इश्यूज एनटीए के द्वारा बच्चों के सामने आए हैं, बच्चों को फेस करने पड़े हैं, वो इश्यूज एनटीए अगले साल दूर कर दे दोस्तों। ये हमें एनटीए तक बात पहुंचानी है, ना कि ये बात जान के हमें खुश होना है कि 40% हमारा जो कंपटीशन है वो खत्म हो गया है दोस्तों। तो बड़ी शर्म की बात है, अमानवीयता लोग दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा आप लोगों का कंपटीशन कम हो गया है, तो मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, खंडन करना चाहूंगा, इस बात को बोलना चाहूंगा कि अगर 40% बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें कोई खुशियां मनाने की जरूरत कहीं नहीं है। उन बच्चों ने भी तैयारी करी थी, उन बच्चों ने भी प्रिपरेशन करी थी, उनके माँ बाप ने भी सपने देखे थे, तो इसमें कंपटीशन कहीं कम नहीं हुआ है। उल्टे जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ है दोस्तों। तो ये बात मैं उन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उन चैनल वालों से विनती करना चाहूंगा कि ऐसे अपने खाली व्यूज के लिए ये चीजें नहीं डालें, इन चीजों को कभी मोटिवेट नहीं करें, इन चीजों को भी आगे नहीं लेकर आए। हाँ, हमको सबको आवश्यकता है, जो लोग किसी भी माध्यम से, चाहे वो टीचिंग का प्रोफेशन है या फिर किसी भी तरीके से सीयूटी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से सीयूटी 2022 में किसी का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन हो, तो इन चीजों को लिए खुशियां ना मनाएं। हम सब जिस माध्यम से हमारी आवाज पहुंचा सकते हैं एनटीए तक, या फिर जो भी एफर्ट्स हम लोग डाल सकते हैं कि अगली बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए वो बिना किसी एरर के करवाई जाए, ये हम सब लोगों का मोटिव होना चाहिए। एनटीए को भी आगे जो आने वाला एग्जाम हो बिल्कुल फ्रीली करवाना चाहिए, बिल्कुल टेक्निकल ग्लिच फ्री एग्जाम करवाना चाहिए। हम सब के एफर्ट से ये प्रयास है जो पॉसिबल हो पाए दोस्तों, यही मेरी कामना है, यही मेरी विश्वास है। तो मैं बिल्कुल भी 40% ये मैं नहीं बोलूंगा कि 40% कंपटीशन कम हो गया है, ताकि क्योंकि बच्चे सेंटर में नहीं पहुंच पाए। मैं बोलना चाहूंगा 40% बच्चों का जो है वो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कंपटीशन कम नहीं हुआ है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है दोस्तों। उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ, उनके सपनों के साथ नाइंसाफी हुई है, धोखा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है दोस्तों। तो इसी बात के साथ मैं मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं और आप सब लोगों के लिए मैं आशा करता हूं कि 9 सितंबर तक आपके सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो सबका रिजल्ट अच्छा जाएगा, जिसने प्रयास किए, जिसने मेहनत करी है, किसी की मेहनत खराब नहीं जाएगी दोस्तों। और मैं जाते जाते एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने हमारे चैनल पे दोस्तों फ्री बैचेस चालू कर दिए हैं 2023 के लिए। सीयूटी 2023 की प्रिपरेशन जो बच्चे करने चाहते हैं उनके लिए हमारा चैनल जो है बिल्कुल फ्री, कोई पेड नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, हम लोग फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। बहुत सारे डोमेन है वो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, अभी एक दो ह्यूमैनिटीज के जो डोमेन है वो एक दो दिनों में हम चालू कर देंगे दोस्तों। आपके जैसा कि हम लोग वादा करते आए हैं कि आपके फॉर्म भरने से लेकर आपकी प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग तक हम आपके साथ है दोस्तों। किसी भी तरीके में, किसी भी फेज में हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं दोस्तों। तो जाते जाते मदर्स सीयूटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग आशा करते हैं, हमारी पूरी टीम ये आशा करती है कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके रिजल्ट के बाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।